हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद। इसके अंतर्गत विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद, इसको आज हम श्रवण करेंगे। उद्धव जी ने बताया विदुर जी को कि भगवान जब गोलोक गमन कर रहे थे तब उन्होंने आपके बारे में सोचा था और आपके हेतु वह दिव्य आत्मज्ञान उन्होंने मैत्रेय ऋषि के पास आपके लिए छोड़ा है, तो आप पास में ही जाकर मैत्रेय ऋषि से मिलिए। इस प्रकार से कहने के बाद उद्धव जी बद्रिक आश्रम चले गए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास आ गए। अभी इसके प्रसंग में हम सुनते हैं कि उनके अंतर्गत क्या वार्ता हुई थी। श्री शुक उवाच द्वारीधुनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासिनम् अगाधबोधं क्षत्तोपसृत्याच्युतभावसिद्धः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर जी, जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्गलोक की नदी गंगा के उद्गम अर्थात हरिद्वार पहुँचे, जहाँ विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्रता से ओतप्रोत में पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर जी ने उनके पास जाकर कुछ इस प्रकार परीक्षा की। तो बड़े प्रेम से विदुर जी अपना भगवान ने दिया हुआ संदेश सुनना चाहते हैं। तो इसलिए वे जानना चाहते हैं कि सच्चे सुख की प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय ऋषि, इस संसार का हर व्यक्ति केवल सुख पाने के लिए ही सारे सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे भगवान आनंदमय अभ्यासात, भगवान सारे आनंद को प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रकार से अंश रूप उनका जीव यानी हम सब आत्माएं, हम भी केवल आनंद की ही तलाश में रहते हैं। इसलिए इस संसार में भी व्यक्ति आध्यात्मिक सुख जानता नहीं, लेकिन भौतिक सुख के लिए ही सारे सकाम कर्म करता है। किंतु उसे न तो तृप्ति मिल पाती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है, क्योंकि सकाम कर्मों में यह शक्ति ही नहीं होती है कि वो हमें शाश्वत सुख दे सके या फिर हमारे भौतिक दुखों को भी कम कर सके। इसके विपरीत ऐसे कार्य करने से उसके दुखों में तो केवल वृद्धि ही होती है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज भी कहते हैं 7वें स्कंद में, दुख औषधम तदपि दुखम। दुख का कोई औषध लाया भी जाए, वो भौतिक हो, तो वह नए दुख का कारण बनता है, यानी दुख में वृद्धि होती है। पहले का दुख भी रहता है और नया दुख भी प्राप्त होता है। इसीलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख प्राप्त करने के लिए कोई किस प्रकार से रहना चाहिए, जिसके द्वारा वह शाश्वत दिव्य सुख को प्राप्त कर सकता है। उद्धव जी ने बताया था, इसलिए विदुर जी यहाँ पर मैत्रेय ऋषि के पास आए हैं। और विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि के पास आ गए, तब उन्हें केवल भगवान के संबंध में ही प्रश्न पूछने की इच्छा हुई है, न कि भौतिक कार्यकलापों के विषय में। परंतु उनकी स्वाभाविक नम्रता है, इसलिए त्वरित वे भगवान के प्रत्यक्ष संबंधी प्रश्न नहीं पूछ रहे। तो साधारण मनुष्य के लिए जो अतिशय लाभदायक हो, ऐसे विषयों के ऊपर प्रश्न पूछते हैं। और क्योंकि सामान्य मनुष्य इस प्रकार के दिव्य ज्ञान को कभी भी नहीं जान सकते,
तो मैत्रेय ऋषि अगर पूछें कि यह प्रश्न मुझे क्यों पूछा जा रहा है, तो विदुर जी बताएंगे क्योंकि आप इसका दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुखि दुःखितस्य अनुग्रहाये चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं के ऊपर अनुकंपा यानी कृपा दिखाने के लिए ही विचरण करते हैं, जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। सांसारिक लोग तो भगवान का किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहते, केवल अपने भौतिक कर्मों में ही लगे रहना चाहते हैं। लेकिन आप यह दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। और विशेष रूप से कौन से ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं विदुर जी? तो कहेंगे कि मुझे केवल भक्ति का ही उपदेश कीजिए। सकाम कर्मों में ऐसी भी मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अभी भौतिक संसार से वैराग्य लेने के पश्चात इसका कोई औचित्य भी नहीं बचा है। और यह दिव्य ज्ञान किसको दिया जा सकता है, इसको भी बताते हैं। तत्साधुवर्या दिशवर्त्म शंसनः सम्राधितो भगवान ये न पुंसाम। इसलिए हे साधु पुरुष महर्षि, आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में ही उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान जो परमात्मा है, भीतर से ही परम सत्य विषयक वह दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो। क्योंकि जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक ददामि बुद्धि योगम तम, हमें बुद्धि योग नहीं देंगे, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। वही ज्ञान हमें चाहिए कि जो भक्तिमय सेवा के द्वारा शुद्ध व्यक्तियों को ही प्राप्य है। हमें किसी भी प्रकार के कर्म ज्ञान या योग के द्वारा प्राप्त वस्तुओं में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। भगवद गीता में भी कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते। भगवान जब भक्त की भक्तिमय सेवा के द्वारा अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं तभी वे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा भक्त उन्हें प्राप्त कर लेता है। और इसी का उदाहरण हम पाते हैं अर्जुन में और उद्धव में। क्योंकि भक्तो समी भक्तो च में सखा चैति, भक्त हो सखा हो, इसीलिए उद्धव या अर्जुन को भगवान ने यह दिव्य ज्ञान भी दिया था। दूसरे व्यक्ति के लिए यह प्राप्य नहीं है। भगवान 3 पुरुष अवतार भी लेते हैं संसार में और अनेक प्रकार से सृष्टि निर्माण करने की लीला भी करते हैं। तो क्या इस प्रकार की लीला को आप श्रवण करना चाहेंगे? तो कहते हैं कि करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्म तंत्रो भगवान स्त्रिधीशः, क्योंकि यथा ससर्जाग्र इदम निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विदत्ते। हे महर्षि, आप कृपा करके बतलाइए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी है, भगवान में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है और समस्त शक्तियों के वे नियंत्रक नियंता हैं, किस तरह 3 पुरुष अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। क्योंकि भगवान सारे जीवों के कल्याण के लिए ही संसार की निर्मित करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सकाम कर्मों से वो ऊपर हो जाए और भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाए। क्योंकि जब तक जीव भगवान की भक्ति में नहीं लगता है वो मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसे पहले पुरुष अवतार कारणोदक्षाय विष्णु किस प्रकार से विराट रूप की रचना करते हैं, यह भी जानने की वे इच्छा प्रकट करेंगे। वे भगवान आकाश में जो उनका ही एक रूप है,
फैले हुए अपने हृदय में ही लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं, जो 84 लक्ष प्रकार की हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी हैं और प्रत्येक वस्तु के स्वयं ही मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से तो सर्वथा भिन्न हैं। भले ही जीव भगवान के अंश हैं, लेकिन फिर भी भगवान विभु हैं और जीव अनुमात्र हैं। ऐसे भगवान की लीलावतारों के बारे में भी वे सुनना चाहते हैं, न कि केवल सिर्फ पुरुष अवतारों के बारे में। इसको भी बताएंगे। आप द्विजों, गौवों और देवताओं के कल्याण के हेतु भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं, इनके शुभ लक्षणों के विषय में भी कृपा करके वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते रहते हैं, सारे साधु संतों का दर्शन और श्रवण का लाभ विदुर जी तो लेते ही थे, लेकिन फिर भी हमारे मन कभी पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो पाते। मनो न तृप्यति अपि शृण्वताम नः। क्यों? क्योंकि सुश्लोक मौलेश चरितामृतानि। भगवान के चरित्र अमृत के समान हैं और सुश्लोकों में बद्ध किए गए हैं। इसलिए हमारे मन इन कार्यकलापों को सुनने से कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी तो अनंत हैं। इसीलिए कभी हम तृप्त नहीं होते। इसी के साथ वे विविध ग्रहों के ऊपर कौन कौन की स्थितियां हैं, इसके विषय में भी ज्ञान चाहते हैं। समस्त राजाओं के परम राजा, इन्होंने विभिन्न लोगों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की है, जहाँ प्रकृति के 3 गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं। ऊपर के लोकों में सत्वगुणी, मध्य लोकों में रजोगुणी और अधोलोकों में तमोगुणी लोग रहते हैं। और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी तो सृजन किया है, सृष्टि की है। इस प्रकार से ये न प्रजानाम उत आत्मकर्म, इस प्रकार से सब जीवों के बारे में भी बताइए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बताएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर स्वयं प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के भौतिक स्वभावों, भौतिक कार्यों, उनके रूपों, लक्षणों और नामों की पृथक पृथक रचना की है। क्योंकि 3 गुणों के मिश्रण से ही सारे जीव उत्पन्न होते हैं, तो किन किन प्रकार के मिश्रण हैं, किन किन प्रकार की योनियां प्रकट होती हैं, इसके बारे में भी आप बताइए। अगर मैत्रेय मुनि पूछे, विदुर, क्यों? तुमने तो व्यासदेव जी के द्वारा सारा भौतिक ज्ञान तो प्राप्त ही कर लिया है। वे तुम्हारे गुरु भी हैं, कुलपति कुलगुरु भी हैं, और तुम्हारे पिता भी तो रहे हैं। क्या उनसे श्रवण करने से तुम संतुष्ट नहीं हो? तो कहते हैं, हे प्रभु, मैं व्यासदेव जी के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हो चुका हूँ भौतिक रूप से। लेकिन पर वे विषय बिना कृष्ण के विषय कथाओं के अमृत के मुझे अभी तिष्ट नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जब तक भगवान का गुणगान नहीं होगा, तब तक ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकता। तो इसीलिए भौतिक कार्यकलाप और भौतिक बहुत सारा ज्ञान स्वयं मैंने व्यासदेव जी से प्राप्त किया है, लेकिन मैंने तृप्ति का अनुभव नहीं किया है। तो अगर हमें भी तृप्ति का अनुभव करना है, तो हमें भी भगवान की लीलाओं के बारे में ही श्रवण करना होगा। कितना भी भौतिक ज्ञान वेदों में दिया है, उसको श्रवण करने से हम कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप ही हैं, तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों के द्वारा की जाती है,
ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो संतुष्ट हो सकता है? मनुष्य के कानों के छेदों में, कर्णों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। पारिवारिक बंधन ही तो संसार में व्यक्ति को बना के रखता है। तो जब भगवान के दिव्य कथाओं का अमृत पिया जाएगा तभी भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो कर्म और वासनाओं की ग्रंथि है, परिवार स्नेह की ग्रंथि, वो कट जाएगी। और व्यासदेव जी का महाभारत के पीछे कौन सा उद्देश्य है? जो महाभारत उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए ही रचा हुआ है, मानव समाज के कल्याण के लिए। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या विदुर जी को पता है? तो स्वयं कहते हैं, हे प्रभु, हे महर्षि, आपके ही मित्र हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन तो कर ही चुके हैं, किंतु इनका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान केवल लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति ही उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा यानी खास करके महाभारत का सार है भगवद गीता, इसकी ओर आकृष्ट करना ही तो है। लेकिन लोग भगवद गीता का चिंतन छोड़कर केवल उसके अंदर दी गई राजनीति, कूटनीति, छल नीति, इसी को बस जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, न कि भगवद गीता को, जो महाभारत का सार है। तो इस प्रकार से भगवान के दिव्य शब्दों का, दिव्य ज्ञान का श्रवण करने का क्या लाभ है? सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसा हरे पदानु स्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए बड़ा आतुर रहता है, उत्साही रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। भागवत सुनने का यह क्या है? थर्मामीटर है। अगर भागवत श्रवण करने से अगर हम भौतिक ज्ञान के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो हम सही प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि यह अपेक्षित ही होता है। और वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तो अगर हम स्वयं भी इस प्रकार से भौतिक सारे कार्यकलाप और दुखों से बचना चाहते हैं तो भगवान के कथा रूपी दिव्य सागर में जो अमृत का बना हुआ है, उसी में गोते लगाने से ही सुखी हो सकते हैं। और जो लोग इस प्रकार का दिव्य ज्ञान जानते नहीं हैं, उन लोगों की क्या गति होगी? कहते हैं, क्षिणोति देवा निमेषस्तु येषाम् आयुर्वृथावाद गति स्मृतिनाम। हे मुनिवर, जो व्यक्ति केवल अपने पाप के कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहता है और फलस्वरूप महाभारत के सार तत्व भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, जो है सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्सत्यस्य मां भक्ता नित्येकता उपासते। मन्मना भवतो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मुझे नमस्कार करो, मेरा वंदन करो, पूजन करो, माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करो, सतत कीर्तन करो। यह जो दिव्य भक्ति योग, यही भगवद गीता का सार तत्व है। और इससे वे लोग वंचित रह जाते हैं, भक्ति नहीं करते। वे तो दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं, अर्थात उसके ऊपर शायद ही कोई दया करे। मैं भी उन पर तरस ही खाता हूँ, मुझे भी तरस ही आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक परम या चरम लक्ष्यों को
तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को ही लगाए रहते हैं। जो दिव्य पद को नहीं जानता, जीव के नित्य धर्म को नहीं जानता, केवल नैमित्तिक वे भी इस केवल कर्मकांड के स्तर पर ही घुट घुट के जीते हैं और घुट घुट के मरते हैं, और उन्हें नरकों की यात्रा भी करनी पड़ती है। इस प्रकार से मानसिक तर्क वितर्क करने में ही केवल वे लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। मैत्रेय ऋषि पूछें, विदुर, हरि तो अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, तो मैं तुम्हें कितनी कथा बताऊं? तो कहते हैं, हरेः कथामेव कथा सुसारम पुष्पेभ्य सारमेव। कहते हैं मैत्रेय ऋषि, हे दुखियों के आप मित्र हैं, सब दुखों का आप हरण करने वाले हैं। एकमात्र श्री भगवान कृष्ण की ही महिमा के सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है, दूसरा कोई मार्ग तो है ही नहीं। अतएव जिस प्रकार से एक मधुमक्खी फूलों पर जाती है लेकिन फूल नहीं खाती, केवल उसमें जो दिव्य परागकण है, परागकणों को जो मधु है उसी को प्राप्त करके इकट्ठा करती है, उसी तरह आप भी सारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास इसके अंदर जाकर इसमें गोते लगाकर एक मधुमक्खी की तरह केवल उसके अंदर जो अमृत तत्व है, सार तत्व है, वह है कृष्ण कथा। उसी को आप प्राप्त किए हैं, उसी को वर्णन करें। पुष्पेभ्य सारमिव। दूसरे किसी चीज़ की हमें अपेक्षा भी नहीं, और उतना समय तो अभी किसी के पास भी नहीं है। इसलिए फिर मैत्रेय ऋषि फिर पूछते हैं कि निश्चय रूप से बताओ कि उसके अंदर भी क्या बताऊं, क्योंकि वेदों का सार भी है, वह भी बड़ा गहन है और विस्तृत है। इसीलिए कहते हैं कि कृपा करके आप उन परम नियंता भगवान यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम, उनके अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन कीजिए, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्रकटीकरण तथा पालन के लिए समस्त शक्तियों से समन्वित होकर अवतार लेना इस जगत में स्वीकार किया है। ऐसा पूछने पर मैत्रेय ऋषि क्या करेंगे, यह शुकदेव गोस्वामी बताते हैं। स एवं भगवान पृष्ठ क्षत्राकौशारवो मुनि पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। विदुर, इनका अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर ही समस्त लोगों के महानतम कल्याण के हेतु महर्षि मैत्रेय अभी बोलना शुरू करेंगे। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठम त्वया साधो। पहले अभिनंदन करते हैं कि विदुर, तुम्हारा जय जयकार हो। तुमने हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर भी तो अपनी कृपा ही प्रदर्शित की है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन सदैव भगवान श्री हरि के विचारों में ही, जो अधोक्षज हैं, भौतिक इंद्रियों द्वारा ग्राह्य ही नहीं है, अर्थात हमेशा दिव्य स्तर पर स्थित है, ऐसे भगवान के विचारों में तल्लीन रहता है। इसीलिए मैत्रेय जी अभी उत्साहित हो गए हैं। तो क्या विदुर जी सच में इतने महान होते हैं? क्षत्र बादरयन वीर्य जे, तो इसका भी प्रमाण देते हैं कि आप दिव्य कैसे हैं। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को इस तरह अपने हृदय में स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम बादरायन यानी व्यासदेव जी के वीर्य से ही उत्पन्न हुए हो, उनके शिष्य भी हो, लेकिन खास करके तुम्हारे वे पिता भी हैं। तुम्हारे भौतिक जन्म के भी कारण वही हैं, जो साक्षात भगवान के ही वांग्मयीन अवतार हैं, और मैत्रेय ऋषि के भी खास मित्र भी हैं। इसीलिए मैत्रेय जी कहेंगे, सच कहा जाए तो तुम कौन हो वास्तविक रूप में, यह भी मुझे दिव्य रूप से पता है। अभी इसी को बताएंगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः
भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात्। मैं जानता हूँ कि तुम साक्षात मांडव्य मुनि जी के शाप के कारण ही अभी विदुर बने हो, क्योंकि इसके पूर्व सारे पापी जीवों के नियंता रहने वाले ऐसे मृत्यु के पश्चात दर्शन देने वाले यमराज जी साक्षात तुम वही हो। और तुमने सत्यवती के पुत्र व्यासदेव जी के द्वारा उसके भाई की रखी हुई एक सेविका थी, उसी के द्वारा तुम उत्पन्न हुए हो। इसीलिए सत्यवती सूत यानी माता सत्यवती के पुत्र व्यासदेव जी से तुम उत्पन्न हुए हो। तो मैत्रेय ऋषि यह भी कहेंगे कि इस जन्म में भी तो आप महान हो। ऐसा नहीं कि केवल यमराज के रूप में आप महान थे, इस जन्म में भी आप महान हो। क्यों? भगवान भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत भगवान व्रजन। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय भी मेरे पास उपदेश छोड़ गए। आप इतने महान हैं कि भगवान भगवत धाम जाने से पहले आपके कल्याण के विषय में ही चिंतन कर रहे थे। तो आप कितने महान हैं। इसीलिए कौन कौन सी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अभी अपना संकल्प बताते हैं। विश्वस्थिति उद्भवन्तार्था। अभी मैं भगवान की उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन में, भरण पोषण में और संहार में अपने दिव्य शक्तियों का विस्तार करते हैं। योगमायोरु ब्रह्महिताः। अपनी योगमाया शक्ति के द्वारा ही भगवान इस विश्व की स्थिति, उद्भव और अंत भी प्रकट करते हैं। तो ऐसे भगवान चराचर में स्थित है परमात्मा के रूप में। तो ऐसे भगवान के कितने नाम हैं? तो कहते हैं भगवान एक आसीत, आसिदम अग्र आत्मात्मनाम विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामति उपलक्षणः। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे और केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि फिर संभव होती है, प्रकट हो जाती है और सारी वस्तुएं पुनः इस सृष्टि के प्रलय के अंत में उनके पेट में समा जाती हैं। इस तरह परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। तो भगवान के एक नाम नहीं है, अनंत नाम होते हैं। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि यहाँ पर भागवत के 4 मूल श्लोकों का हेतु वर्णन करने का शुरुआत कर देते हैं, जो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। और मायावाद के जो अनुयायी हैं, जो भागवत में प्रवेश करना उन्हें निषिद्ध है, फिर भी वे मूल चतुश्लोकी भागवत के कुछ काल्पनिक स्पष्टीकरण देने का प्रयास करते हैं। परंतु मैत्रेय जी यहाँ पर अपने वास्तविक स्पष्टीकरण को ही केवल स्वीकार करते हैं और हमें भी वह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उद्धव समवेत मैत्रेय जी ने भी यह स्पष्टीकरण स्वयं भगवान से प्रत्यक्ष श्रवण किया था। और भगवान ने पहला ही श्लोक कहा था, अहम एवासम एवाग्रे। भगवान सृष्टि के पहले केवल अकेले ही थे, उन्हीं से सृष्टि और सारे जीव प्रकट होते हैं, क्योंकि यह शास्त्रों में भी पूर्व रूप से पहले ही अनुमोदित किया गया है। वासुदेव वा इदम अग्र आसीत न ब्रह्मा न च शंकरः एको वै नारायण आसीन न ब्रह्मा नेशानः। सृष्टि के पूर्व में केवल भगवान वासुदेव ही थे, न ब्रह्मा थे न शंकर थे, केवल नारायण ही थे और न ब्रह्मा न शिवजी थे। यह पुनः पुनः कहा गया है।